इसका सॉइल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया इसका स्लोली 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 स्लोली। अब तुम देखो यहाँ पे सॉइल ही सॉइल हो गई है, ये सॉइल ही सॉइल सॉइल सॉइल। तो इसके धीमे धीमे देखो ना कि वेजिटेशन नीचे जाती जा रही है और इसके ऊपर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो हेलो, माय नेम इज देवेश व्यास। तो कैसे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कोल के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था, सॉरी, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के। लेकिन इस बार हम इंट्रोडक्शन से हटके कुछ पढ़ने वाले हैं। हम तो कोल पेट्रोलियम पर आएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि होता क्या है कोल, क्या है पेट्रोलियम, ये कहाँ से आए हैं, कहीं कोई दूर से लेके आए हैं या हमने खुद बनाया है, क्या है, नेचुरल है या मेन मेड है, कुछ है तो सही। हमने इतना तो पढ़ा था कि कुछ ना कुछ एग्जॉस्टिबल है या इनएग्जॉस्टिबल है, वो तो हमने पढ़ा था, है क्या हमें। लेकिन अब ये कोल आया कहाँ से, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हमने सुना होगा कोयला वोयला करते हैं अपन, ठीक है, किसी को बच्चे को छेड़ भी देते हैं, वो बात अलग है, वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। देखो कोल के बारे में पढ़ते हैं अपन। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, पहले इसकी हिस्ट्री तो जान ले। ऐसा नहीं सीधे तुम कह रहे हो कि भाई ठीक है कोल बढ़ाओ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जानना तो पड़ेगा भाई कि कोल बना कैसे। तो उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, समझ रहे हो तुम, ये तो करोड़ों में पहुंच गए, 30 करोड़ आसपास, ज्यादा ही होंगे भाई, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, डेंस फॉरेस्ट होते थे, चलो भाई फॉरेस्ट होते थे, ठीक है, ये बात मान ली। ये देखो मैंने सुंदर सुंदर पेड़ भी बनाए, ये फॉरेस्ट है हमारा। अब क्या हुआ, जब हमारे एक बाढ़ आ जाए, समझो फ्लूड आ जाए, और ये पूरा फॉरेस्ट हो जाए खराब, ये पूरा फॉरेस्ट की वेजिटेशन जो हो जाए वो हो जाए डेड। अब क्या करेंगे, अब हो गई ये सारी वेजिटेशन डेड हो गई, अब समझो ये हो गई डेड, अब ये डेड हो चुकी है, ऐसे हो गया हालत इनका, ठीक है, इतनी खराब हालत हो चुकी है। अब क्या होगा ना, एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा ये ठीक है। अब क्या होगा ना, समझो ये वेजिटेशन हो गई डेड, ये देखो ऐसे बना ले। तो डेड होने के बाद क्या हो रहा है ना, यहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन हो रहा है। किसका डिपोजिशन हो रहा है, सॉइल का डिपोजिशन। ये देखो ये सॉइल आ गई। अब ये सॉइल का डिपोजिशन बढ़ने लगा धीमे धीमे, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, सॉइल का डिपोजिशन बढ़ रहा है। हुआ यूं था, फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट के ऊपर क्या आ गई, या वहां पर आ गई नेचुरल डिजास्टर हो गया, वो फ्लड वगैरह आ गया। उसके बाद क्या हुआ ना, ये वेजिटेशन हो गई डेड, डेड होने के बाद इसका सॉइल का डिपोजिशन स्टार्ट हो गया, इसका स्लोली 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 स्लोली। अब तुम देखो यहाँ पे सॉइल ही सॉइल हो गई है, ये सॉइल ही सॉइल सॉइल ही सॉइल। तो इसके धीमे धीमे देखो ना, ये वेजिटेशन नीचे जाते जा रही है और इसके ऊपर क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या हो गया, इस वेजिटेशन का धीमे धीमे क्या बनने लगा, ये कोल में ट्रांसफर होने लगा। कैसे हुआ कि एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, इसके अंदर मेनली कार्बन होता है, ये तुम्हें पता होगा। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, ये जो डेड वेजिटेशन है, इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, जो कि ये डेड वेजिटेशन से कोल में हम बना रहे हैं ना सब्सटेंस, हम क्या बना रहे हैं, मतलब बन चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात थी, इसमें कोई बड़ा सा चढ़ा के कुछ था नहीं, बस ये कोल है। और कुल मिला के बात इतनी है कि कोल है क्या, ये एक फॉसिल फ्यूल है। अरे फॉसिल फ्यूल भैया ये कहां से नया नया सब लेके आ रहे हो, फॉसिल तो सुना था, ये फ्यूल क्या है। साथ साथ देखो ऐसे पदार्थ, ऐसे ईंधन जो कि डेड वेजिटेशन से बने, ठीक है, या डेड ऑर्गेनिज्म से बने, उसे हम क्या कह रहे हैं, फॉसिल फ्यूल। इसके अंदर पेट्रोलियम का भी एग्जांपल होता है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, कोल पढ़ रहे हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई होगी भाई कि कोल कैसे बना, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। एंड ये याद रखना मेनली कि कार्बोनाइजेशन क्या होता है। भाई कोई आते ही तुमसे पूछ ले कार्बोनाइजेशन बताओ, तो तुम क्या कहोगे कि कोल क्या होता है, डेड वेजिटेशन से बनता है, उसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। बस धीमे धीमे जो स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये तुम्हारे पेपर में आ भी सकता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। बाकी देखते हैं, इसको तो उतारना क्या है इसमें। तो अब देखो भाई, बात ये है कि पिछली बार अपन ने, अरे फॉसी क्यों लिखा है यहाँ पे, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। देखो मैंने बताया था कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है, कोल बना कैसे, वो तो हमने पढ़ लिया था। एक बार वापस से क्या कर लेते हैं, इसकी थ्योरी पर गौर कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि बताओ फॉसिल फ्यूल क्या होता है। तो तुम क्या लिखोगे, दीज वर फ्रॉम द डेड रिमेन्स, मैंने पढ़ाया था,
फ्लूड आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या कह रहे हैं, नोन एज फॉसिल फ्यूल। डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स ही तो थे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो। अगर हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे ना तो उसमें भी डेड रिमेन्स किसके होंगे, जो जलीय जीव है, जो कि वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उनके डेड रिमेन से क्या बन रहा है, पेट्रोलियम बन रहा है। लेकिन इसके अंदर हम कोल के बारे में जब पढ़ते हैं ना तो फॉसिल फ्यूल की बात क्या आती है कि भाई किससे बन रहा है, तो भाई तुम्हें बता ही दिया, पेड़ से बन रहा है, जो डेड वेजिटेशन थी उससे बन रहा है। अब हम कोल के सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब कोल, या कह सकते हैं कोल के बारे में बताओ, तो सीधा सीधा हम क्वेश्चन आ जाता है, तो हम सीधा सीधा लिख भी देंगे। इट इज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कैसा होता है, हार्ड होता है, कैसे, स्टोन के जैसे, कि भाई माथा ही बोड़ दो किसी का, आ गया कोई सामने तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ब्लैक इन कलर होता है, काला होता है, तुम्हें पता है कोयला, तो कोयले का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में यही आता है भाई खाना बनाने के यूज आता था। अब आएगा, क्योंकि अब जिस हिसाब से एलपीजी की शॉर्टेज चल रही है ना भाई, उस हिसाब से तो कोल का यूज अब आने वाला है भयंकर। क्योंकि अब राजस्थान वाले तो पहले से ही कर रहे थे भाई, हमारे राजस्थान वालों को कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं एलपीजी में, हमारे तो काफी टाइम से चला आ रहा था, हमारे तो एलपीजी शॉर्टेज हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी के जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनके लिए हो सकता है कोल का यूज बढ़ जाए, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज है अभी, ये बात तुम्हें पता है। तो कोल इज यूज टू कुक फूड, अब ये इजी है भाई, कोल इज यूज टू कुक फूड, अब ये आएगा काम कोल, तो इसका ये वाला यूजेस तो अब याद रखना भाई, कभी भी काम आ सकता है डेली लाइफ में भी। तो अर्लियर, पहले की बात करें तो इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या लिख दिया मेरे को यार, ये इलेक्ट्रिसिटी कहां प्रोड्यूस हो रही है कि अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अरे ना भाई, इतना ही बहुत है इसमें। इसमें क्या होता था ना, मैं बताता हूँ, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, और अर्लियर में क्या होता था, जब रेलवे इंजन के अंदर कोयल को जलाते थे उससे क्या बनती थी, भाप बनती थी, वेपर बनती थी, उस वेपर से क्या होता था, इंजन रन करते थे। ये बात है। अब इट इज ऑल्सो यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस, अरे यार उल्टा सीधा क्या लिख दिया भाई मैंने, भाई साहब थर्मल पावर प्लांट होगा, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, मतलब कुछ भाई, मतलब सुबह सुबह ध्यान ही हमारा नहीं रहता भाई, सर आप कहां से, भैया आप कहां से लेके आ रहे हो थर्मल पावर प्लांट, नींद से उठो भैया, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे आपसे, आप रहने दो, हम ऐसा कर लेते हैं, खुद ही पढ़ लेते हैं, आपसे ना हो पाएगा। थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हो जाता है भाई, ये इंसान है। ठीक है, तो तुम ये इतना ही लिख लेना है, अर्ली इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इतने ये पहले इसका बारे में बता दिया, फिर इसके यूजेस लिख दिए, 2 नंबर आ गए, बस फॉसिल फ्यूल के बारे में पूछ दिया, 2 नंबर आ गए, 4 नंबर का तो यही हो गया क्वेश्चन, इससे बाहर क्या ही पूछेगा वो, क्यों, सही है ना, उतार लो।